इमेजिन भी नहीं किया था कि हमने इतनी बारिश में भीगेंगे हम लोग। देखो बच्चे मतलब हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग अगेन। तो आज है इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम दोनों निकले हैं, मतलब हम तीनों, तीसरा बंदा हमारा कैमरामैन नहीं आना चाहता है ब्लॉग में, तो छोड़ो कोई नहीं आना चाहता वो, तो सिर्फ कैमरा पकड़ूंगा बोला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस नागपुर की एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस जो साल में सिर्फ 3 ही बार खुलती है। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और एक महाराष्ट्र डे के दिन शायद से फर्स्ट में है ना, महाराष्ट्र डे रहता है मेरे ख्याल उस दिन, तो उस दिन खुलती है और उसमें से एक दिन आज है। तो ये दिन हम लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते थे यार। ब्लॉगर यार कंटेंट कहते छोड़ देते तो अभी फटाफट चलते गए जो प्लेस अभी वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला वहाँ पे, क्योंकि भाई वहाँ का जो इतिहास है ना, वहाँ पे गांधी जी भी एक बार आ चुके हैं। ये वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है जो मराठाओं की लड़ाई से लेकर ब्रिटिश राज से होकर हमारी आज़ादी की गवाही देते हुए आज भी खड़ी है। ये है नागपुर की सीताबर्डी फोर्ट। तो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम अंदर घुस गए। मेहनत कुछ नहीं गाइस, बस खड़े थे, आधे घंटे थे, सब कुछ देख लिया हमने, खड़े खड़े, बारिश, गर्मी, ठंडी, सब साथ में, तीनों वेदर, इंडिया के तीनों वेदर एक साथ। इस फोर्ट का निर्माण 1702 में गोंद राजा भक्त बुलंद सिंह ने किया था। किसे पता था बाद में चलकर ये किला इतिहास का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वॉर, एंग्लो मराठा वॉर को इतने करीब से देखेगा। तो गाइस हम लोग अंदर पहुंच गए पूरे बारिश में भीगते हुए। इतना ज़्यादा बढ़िया एडवेंचर हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं था लाइफ में। मतलब इतनी सी प्रिपरेशन नहीं कि हमने कि घर के बाजू में है, पर कोई ना, पत्तों की, हे भगवान, पत्ते ने भी साथ नहीं दिया गाइस, भगवान क्या ही साथ देगा बारिश में। तो गाइस फाइनली नेचुरल छतरी के नीचे आ गए हम लोग, पेड़ों के नीचे, थोड़ा बहुत हवा और बाकी का पूरा बारिश। ये देखो लोगों ने नेचुरल अम्ब्रेला बना लिया है, कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ निकाल ही लिया। ये है गाइस रियल इंडियंस। देखो पत्ते, ये देखो बच्चे मतलब। नागपुर के लोगों को संबोधित करने के लिए बनाए गए इस टावर को कहते हैं क्वीन टावर। तीनों देखो इतने देर बाद फाइनली ऊपर तो पहुंच गए, पर तीनों का ना चेहरे का शक्ल ना, मैं तो ऐसे ही दिख रहा हूँ, ये दोनों बदले क्योंकि दोनों गीले हो गए, बाल देखो बस देखो, वाइपर लगाना भूल गए हम लोग चश्मे पे। बाकी यहाँ से पीछे देखो नागपुर दिखता है हमारा, जो कि दिख नहीं रहा पेड़ों के कारण। व्यू बहुत अच्छा है। हाँ व्यू इतना अच्छा है कि दिख कुछ नहीं रहा। शाबाश। अब हम चले हैं यहाँ का एक यादगार जेल सेल देखने। यादगार इसलिए क्योंकि एक वक्त यहाँ पे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी को रखा गया था। आज भी उन्हीं के याद में ये कमरा सजा हुआ है। तो गाइस गांधी जी को देख के बस निकले ही थे कि गांधी जी का आशीर्वाद लग गया और बारिश जो है रुक चुकी है। और बारिश रुकते हम लोग आगे गन पॉइंट की तरफ, गन्स देखने के लिए। गन पॉइंट पे आते ही हमें यहाँ के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा और उस टाइम की इंजीनियरिंग का भी, तो ये देख सकते हो आप, सिंगल शॉट बैरल गन जो 360 रोटेट होके तीनों दिशाओं में फायर करके दुश्मनों से लड़ने के काम आया करती थी। और ये अंग्रेजों की टाइम की स्टार्टिंग की सबसे मॉडर्न गन्स में से एक थी। और उसके बाद हम चल देते नीचे उन टनल्स में जहाँ से कवर लेके जवान हमला किया करते थे दुश्मनों पे अपनी गन से। और ये वो प्लेस है जहाँ पे उस टाइम की आर्मी अपना असला बारूद रखा करती थी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए एग्जिट की तरफ। बस गाइस एक चीज़ रहेगी हमारी, कब्रें देखने की, बाकी सब देख लिया है ना। हाँ कब्रें पता नहीं हमको, पता नहीं मिला ही नहीं, स्पॉट ही नहीं मिला कब्रों का। नीचे उतरते हुए हमें फाइनली वो ग्रेवयार्ड मिल गया जो यहाँ की हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये ब्रिटिश आर्मी के उन 5 जवानों की कब्रें हैं जो उस वॉर में लड़के शहीद हुए थे। इनमें से एक डॉक्टर भी था और उस वॉर को अंग्रेजों ने जीता था और मराठाओं की उस समय हार हुई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है यहाँ की हिस्ट्री का। तो फाइनली डन, घूम के गीला होके सब कुछ अच्छा बिल्कुल गाइस, और बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग को मजा आया तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। बहुत मजा हम लोग को फोर्ट घूमने में, आप लोग भी आए, होप मजा आया होगा। तो आना कभी यहाँ पे, बिल्कुल इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में अच्छी जगह है। साल में 3 ही बार ओपन होता है, 3 ही बार ओपन होता है। और नसीब अच्छा रहे तो बारिश नहीं होगी।